शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि एक गीत ने बताया है कि अगर यह चार बातें आप अपनाते हैं तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, एक प्राचीन कहानी के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने। तो आपको बता दें कि प्राचीन समय की बात है कि किसी राज्य में नगर में एक कमा कसाई रहता था। वो बहुत ही बुच्चड़ खाना था। वहाँ पे रोजाना जानवरों को काट कर उम, उनका मांस बाजार में बेचता था। वो कसाई के बुच्चड़ खाने के बाहर एक पेड़ पर एक गिद्ध रहता था अ, और गिद्धी रहती थी। वहाँ वो बहुत ही अच्छे से गुजारा चल रहा था। उन्हें वहाँ पर भरपेट खाने का पर्याप्त मात्रा में भोजन भी मिल पा रहा था। गिद्ध और गिद्धी की पत्नी कभी भी वो स्थान छोड़कर कहीं अन्य जगह नहीं जाते थे। एक दिन गिद्ध की स्त्री कहती है कि स्वामी, आज ठंड बहुत अधिक पड़ रहा है, तो रात काटना बड़ी मुश्किल होगी। तो ऐसा ऐसी कहानी सुनाओ जिससे कि हमें कुछ ज्ञान मिले और हमारी रात भी आराम से कट जाए। तो अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर गिद्ध कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें आंखों देखी एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक होगा। इस कहानी में बताई ये चार बातों को अगर मनुष्य अपने जीवन में धारण करता है, अपनाता है, तो निश्चित रूप से वह कभी भी संकट में नहीं पड़ सकता। यदि कभी संकट में पड़ भी जाता है तो वो शीघ्र ही संकट से बाहर निकल सकता है। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, जरूर अंत तक सुनना। तो एक कहानी बड़ी ही रोचक और जीवन में सीख देने वाली है, जरा ध्यान से देकर सुनना। तो और अंत तक जरूर सुनना। तो गिद्ध की पत्नी कहती है कि गिद्ध कहता है कि यह उस समय की बात है जब मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ था। इसी पेड़ पर मैं अकेला ही रहता था और मेरे कुछ और साथीगण रहते थे। और तब ये कहानी मैंने यहाँ के राजा से सुनी थी और अपनी आंखों से देखी थी कि वह कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मनुष्य की किस्मत कैसे बदलती है, यह तुम्हें इस कहानी के माध्यम से मिलेगा जानने को। तो इसी नगर में एक उत्तम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक दिन कुछ काम के सिलसिले से उसके पिता से झगड़ा हो जाता है और उत्तम के पिता ने उसे चार सोने की असरफी दी और कहा कि जाओ, घर में सारे दिन पड़े रहते हो, यहाँ से जाओ। और बाहर निकाल देता है और व्यापार के लिए उसके बाहर निकाल देता है। व्यापार करके धन कमाकर लाना। उत्तम ने भी असरफी अपने पिता से ले ली और शाम के समय व्यापार करने के लिए प्रदेश चल रवाना हो गया। सोचता रहा कि इन चार असरफियों से क्या हो सकता है, वो छोटा सा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाएगा। वह अपने पिता को दिखाया कि यही उम्मीद लेकर वह चलता जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक साधु से हुई। साधु भी अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे और उत्तम ने सोचा कि क्यों ना साधु से कुछ परिचित किया जाए और बातचीत करते हुए जब चलेंगे तो हमारा सफ़र भी आसानी से कट जाएगा। यह सोचकर उत्तम साधु के बाबा के पास गया और उन्हें प्रणाम करता है और साधु बाबा उसे आशीर्वाद भी देते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उत्तम ने कहा कि साधु महाराज, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब प्रदेश जा रहा हूँ और छोटा मोटा व्यापार करूँगा। अपने पिता के लिए बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे चार सोने की असरफी दी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बातचीत करते हुए साधु और उत्तम दोनों आगे निकल जाते हैं। फिर चलते चलते रास्ते में उत्तम ने साधु से कहा कि बाबा, आप तो बड़ी ज्ञानी है और कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे कि सफ़र आसान हो जाए और मुझे कुछ सीख भी मिल जाए, जिससे कि प्रदेश में मेरे लिए आसानी हो जाए। तब साधु महाराज कहते हैं कि हे बेटा, मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा, पर मेरी कहानी का तुम्हें मूल्य चुकाना होगा। एक कहानी के बदले में मैं तुमसे एक सोने की असरफी भी लूंगा। क्या तुम तैयार हो? साधु की बात सुनकर उत्तम सोचने लगा, मेरे पिता ने मुझे चार ही सोने की असरफी दी है। अगर मैं इनमें से असरफी साधु को दे दूंगा तो मैं व्यापार कैसे करूंगा। फिर सोचा कि साधु बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है और लोग कहते हैं कि प्रदेश में रहने के लिए मित्र विद्या होती है और घर में रहने वाले की को मित्र स्त्री होती है और रोगी की मित्र दवा होती है और मरने वाले के मित्र धर्म होता है। और कहा भी गया है कि विद्वान के लिए कोई जगह प्रदेश नहीं होता, मेहनत करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, साहसी के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, मीठा बोलने के लिए कोई पराया नहीं होता। अगर आपके पास बुद्धि और विद्या है तो आप प्रदेश में भी सुखपूर्वक रह सकते हैं, जीवन बिता सकते हैं। यही
सोचकर उत्तम ने एक सुर मुद्रा साधु को दे देता है और साधु महाराज से आप कहता है कि आप मुझे कहानी सुनाओ, मैं अपनी आपकी कहानी का मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूँ। गिद्ध बोलता है कि "हे प्रिय", चलते चलते साधु ने उस युवक उत्तम को कुछ उपदेश देना शुरू किया और साधु बोले, पुत्र तुम्हें मैं जो बताने जा रहा हूँ, अगर तुमने ये बात अमल किया तो यह तुम्हारे बहुत ही काम आने वाला है। सुनो, तुम प्रदेश में व्यापार करने जा रहे हो और जो तुम मेरी एक बात ध्यान रखना, यदि प्रदेश में तुम्हें कोई भी ठीक ठाक व्यापार ना मिले तो तुम खाली हाथ मत बैठना। जो भी जैसा भी काम मिले वह काम पकड़ लेना। यह प्रदेश में रहने वाले के लिए सबसे पहला और अनमोल मूल मंत्र है। खाली बैठने से प्रदेश में अपनी जेब से ही धन खर्चा होता है और नहीं से भले थोड़े पैसे भी मिले, तुम काम करके अपना खर्च चलाना चाहिए। इससे तुम्हें काम का अनुभव भी होगा और आपका समय भी ठीक से कट जाएगा। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा। फिर अगले उपदेश में गुरुजी ने कहा कि मतलब उत्तम ने कहा कि जरूर मैं इसका अमल करूंगा। आगे कहानी सुनाते हुए महात्मा जी बोले कि बेटा, कहानी तो खत्म हो गई, कभी भी मैंने आपको यही कहानी ही सुनाई थी। उत्तम कहने लगा कि साधु बाबा, यह कैसी कहानी थी जो जरा सी देर में ही खत्म हो गई? यह तो आपने मुझे उपदेश दिया है, मुझे कोई कहानी सुनाओ। साधु ने कहा, अगर तुम दूसरी कहानी सुनना चाहते हो तो एक स्वर्ण मुद्रा तुम्हें और देनी होगी, तो मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा। तो दोस्तों, उत्तम ने कुछ विचार करते हुए कहा कि एक और साधु को एक मुद्रा और दे देते हैं, और वो साधु के हाथ में रख दिया। कहा कि बाबा, अब आप मुझे फिर से कहानी सुनाओ। तो साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। प्रदेश में रहकर बेटा, एक काम किसी दूसरी की वस्तु पर छल कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरी वस्तु को हमेशा मिट्टी के समान समझना और मिट्टी के समान समझकर चलना, और कभी भी किसी भी चीज़ पर नियत खराब मत करना। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। अब आगे सुनाइए। साधु कहने लगा, बेटा, कहानी तो खत्म हो गई, इतनी ही कहानी थी। उत्तम ने कहा, अरे यह क्या, तो आपने तो सिर्फ मुझे उपदेश दिया, बस इतने से उपदेश के लिए आपने मुझसे एक स्वर्ण मुद्रा ले लिया। साधु ने कहा कि बेटा, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, ज्ञान तो अनमोल होता है। ज्ञान की कीमत तब पता चलती है जब मनुष्य विपत्ति में रहता है, और वही ज्ञान उसे विपत्ति से उबार सकता है। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, उपदेश ही सही, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा और देता हूँ और तुम मुझे एक और उपदेश दो। इतना कहकर उत्तम ने एक स्वर्ण मुद्रा फिर से साधु को थमा देता है। फिर साधु तीसरी बात बताते हैं उत्तम को, बेटा, जीवन में कभी भी किसी को गुप्त भेद पता चल जाए तो उस भेद को कभी भी तीसरे व्यक्ति को कभी मत बताना। ये बहुत ही अनमोल सीख है। साधु के तीसरे उपदेश को भी उत्तम ने अपनी गांठ में बांध लिया और फिर सोचा कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही असरफी रह गई है, इस मतलब व्यापार तो नहीं हो पाएगा, इसलिए फिर से साधु से एक और उपदेश सीख लिया जाए। यही सोचकर उत्तम ने चौथी असरफी भी साधु को हाथ में दे दिया। बोला, साधु महाराज, अब आप मुझे एक और उपदेश दे दो। साधु ने कहा कि बेटा, ठीक है, मैं तुम्हें चौथा उपदेश ये देता हूँ कि यह उपदेश जिंदगी के लिए बहुत ही अनमोल है, इसे सदैव याद रखना। इस प्रकार साधु उत्तम को चौथी बात भी बताते हैं। कहने लगे कि पुत्र, यदि तुम्हें कभी रास्ते में कोई प्रेम से बुलाकर बैठाने को कहे तो आप चाहे कितना भी कीमती काम क्यों ना हो, उसे छोड़कर आप 2 मिनट उसके पास जरूर बैठना, उसके साथ 2 मिनट बिताना। समय तुम्हारे बहुत ही काम आ सकते हैं। इस प्रकार साधु ने उत्तम को चौथा उपदेश भी दे दिया। उत्तम कहने लगा, बाबा, तुम तो उपदेश वास्तव में बहुत कीमती दिए हो, अगर मेरे पास कोई और पैसा नहीं बचा है, अगर वरना और भी 2-4 उपदेश मैं तुमसे सुन लेता। साधु कहता है, पुत्र, किसी के उपदेश को, किसी की शिक्षा को बिना मूल्य चुकाए नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर भी तुम कहते हो तो एक उपदेश मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूँ, जिसका तुम्हें कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। वह उपदेश है कि प्रदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा मत करना। दुराचारी स्त्री का कोई पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, तो और दिल में क्या है। और दोस्तों, यह 5वां उपदेश देकर साधु बाबा ने वहाँ कहा कि बेटे, हमारा तुम्हारा बस इतना ही तक रास्ता था, बहुत देर था, और
पास में ही मेरा आश्रम है, मैं अपने आश्रम में जा रहा हूँ। इतना कहकर साधु अपने आश्रम में चला जाता है। उत्तम वहाँ से अकेला आगे बढ़ता है, और परंतु उसके दिमाग में यही बात चल रहा था कि साधु बाबा ने 5 उपदेशों के बदले में मुझसे 4 स्वर्ण मुद्राएं ले लिया है। साधु को भला धन से क्या मतलब है? साधु संत वैरागी होते हैं, धन दौलत का त्याग करके ही वे साधु बनते हैं। फिर साधु मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ले ली? मैं यह बात जब लौट कर अपने नगर जाऊंगा तब साधु से जरूर पूछूंगा। फिर सोचा और चलने लगा। साधु की यह 5 बातें बहुत ही कीमती मालूम पड़ती है, और मैं इन्हें सदैव याद रखूंगा, उत्तम सोचने लगता है। और दोस्तों, उत्तम के पास में कोई पैसा नहीं रहता है। वो अब इस चिंता में रहता है कि प्रदेश में जाकर क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कैसे व्यापार शुरू करेंगे, यही सब बात सोच रहा था। और एक नगर में पहुंच जाता है। नगर में पहुंचकर वह किसी से नौकरी की तलाश करने लगता है, और किसी भी तरह, क्योंकि धन तो उसके पास था नहीं, और यही सोच रहा था कि किसी की नौकरी करूंगा, क्योंकि साधु ने कहा है कि प्रदेश में खाली नहीं बैठना चाहिए, छोटा मोटा जरूर काम करना चाहिए। उसे उसे ही कर कर लेंगे। और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लोगों से पूछने लगा। तभी उसे भेंट हुआ एक राजा के नौकर से। राजा अस्तबल का नौकर राजा के यहाँ अस्तबल का नौकरी करता था। उसका नाम था अंग अनंगपाल। अनंगपाल राजा के यहाँ रहकर उनके घोड़ों का देखभाल करता था। उसने देखा कि एक आदमी नौकरी की तलाश में घूम रहा है, तो अनंगपाल ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि भाई, तुम्हें काम की तलाश है और मुझे राजा छुट्टी नहीं दे रहा है। घर पर मेरी माँ बहुत बीमार है, कहाँ हूँ। राजा ने मुझसे कहा है कि तुम एक शर्त पे जा सकते हो, अगर तुम अपनी जगह किसी और को काम पर लगा दो तो तुम जा सकते हो। एक काम करो भैया, मेरी जगह एक तुम काम कर लो, और जो भी वेतन मिलेगा वह तुम रख लेना। जब मैं अपनी माँ को देखकर लौट के आऊँगा, तुम कोई और काम तलाश कर लेना। अनंगपाल की बात सुनकर उत्तम ने सोचा कि इधर उधर घूम कर समय नष्ट करने से अच्छा है कि 1 माह तक मैं इसी की जगह में काम कर लेता हूँ, और बाद में मेरे पास कुछ पैसे हो जाएंगे तो मैं शहर में नया काम ढूंढ लूँगा। 1 महीने में यही काम कर लेता हूँ, सही सही रहेगा। सोचकर उत्तम अनंगपाल की जगह काम करने लगा, तैयार हो गया काम करने के लिए। अनंगपाल उत्तम को लेकर राजमहल में जाता है। और दोस्तों, वहाँ के राजा चक्रदत्त बड़े ही बुद्धिमान और प्रतापी राजा थे। उनकी एक बेटी थी चंद्रप्रभा, और चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर थी। अभी अभी ही उसने उसने जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता था, क्योंकि चंद्रप्रभा उनकी इकलौती बेटी थी। दोस्तों, राजा को घोड़ा पालने का और घोड़ा सवारी करने का बहुत ही शौक था। एक से बढ़कर एक अच्छी नस्ल वाले उसके पास घोड़े थे। हम हजारों घोड़े पाले हुए थे, और उन घोड़ों को देखभाल के लिए राजा ने कई नौकर लगा रखे थे। उन्हीं में से एक अनंगपाल था। प्रत्येक नौकर के हिस्से में 2-2 घोड़े थे। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए राजा उन्हें बराबर शासन और दाना घास देता था। और इधर दोस्तों, उत्तम को लेकर अनंगपाल राजा के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बीमार माँ को देखने के लिए गांव जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर नहीं आता, तब तक मेरे स्थान पर यह व्यक्ति काम करेगा। उसका नाम उत्तम है, और वह बड़ा ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। राजा ने कहा, अनंगपाल, इसमें आज्ञा की क्या बात है? तुम जा सकते हो। यदि यह व्यक्ति तुम्हारा भरोसेमंद है तो इसे जाकर काम समझा दो, और जाकर अपनी माँ को देख आओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे घोड़े का देखभाल जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमारी घोड़ों की देखभाल में जरा भी लापरवाही हुई तो उसके लिए हम इसे नहीं, तुम्हें दंड देंगे। अनंगपाल ने कहा कि ठीक है महाराज, आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। मैं इसे सारा काम अच्छे से समझाऊंगा। इस प्रकार राजा की आज्ञा लेकर अनंगपाल उत्तम को लेकर घोड़े के अस्तबल में जाता है, और वहां जाकर देखा तो हजारों घोड़े बंधे हुए थे। अनंगपाल ने उत्तम से कहा कि देखो उत्तम, मेरे हिस्से में राजा ने 10 घोड़े दिए हैं, और तुम्हें 10 घोड़े की देखभाल करनी है, और इनके लिए दाना खिलाना है, इनकी मालिश करनी है। उत्तम ने कहा कि ठीक है मित्र, मैं यह काम बड़ी ईमानदारी पूर्वक निष्ठा पूर्वक करूंगा। इसके बाद अनंगपाल उत्तम को अपना काम दिखाता है और कमरा दिखाता है, और कहा कि आज से तुम इसी कमरे में रहोगे। और इस प्रकार अनंगपाल उत्तम को जिम्मेदारी दे सौंप कर अपने घर निकल जाता है। इधर घोड़े के देखभाल करता है उत्तम, और अपने काम में लग जाता है। उत्तम रोजाना घोड़े की मालिश करता है, उन्हें नहला धुलाकर उसके बाद उन्हें दाना खिलाता है। दोस्तों, और राजा के यहाँ से प्रत्येक नौकर के लिए घोड़ों
खिलाने के लिए 20 किलो दाना दिए जाते थे। उत्तम ने उन दाने को एक पोटली में बांधकर अपने अस्तबल में जाकर पानी में भिगोकर उन्हें कूट पीस कर अपने घोड़े को खिलाने लगा। जब वो अपने काम से फ्री होकर हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना बाकी नौकरी के साथ बैठकर कुछ बातचीत भी कर ली जाए। यही सोचकर उत्तम ने उन नौकरों के पास जाकर बैठ गया और राजा के अनंत घोड़ों की देखभाल करते थे। और उसने देखा कि सारे नौकर इकट्ठे होकर एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे। उनके घोड़े अभी भी भूखे थे। वे उत्तम ने को लगा कि अरे भाई, तुमने अभी तक अपने घोड़ों को दाना पानी नहीं दिया, घास नहीं दिया, शराब पीने में लगे हुए हो। उन सभी नौकरों ने कहा कि अरे भाई, अपना काम खत्म किए हम अभी नाश्ता पानी नहीं करते हैं। हम अपने अपने घोड़े को खुराक डाल चुके हैं, इसके बाद वहीं हम लोग बैठकर शराब पानी पी रहे हैं। उत्तम ने देखा कि राजा के यहाँ से घोड़े के लिए जो चने मिले थे वह अभी उन नौकरों के पास में ही रखे हुए थे। उत्तम ने कहा कि अरे उत्तम, अरे भाई, ये आप क्यों झूठ बोल रहे हो? आपके पास तो अभी भी बहुत सारे चने पड़े हुए हैं, तुम क्यों ऐसे झूठ बोल रहे हो? तो नौकर ने कहा, हमने अपने घोड़ों को दाना डाल दिया है। जवाब दिया, भैया हमारे पास चने रखे हुए हैं, यह चने घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है, इनके बाजार में बेचकर अपनी शराब का इंतजाम करते हैं। उत्तम ने पूछा कि घोड़ों को क्या खिलाते हैं? तब तो जवाब दिया कि हमें 20 किलो चना मिलता है, हम अपने लिए 5 किलो बचा लेते हैं, घोड़ों को खिला देते हैं, बाकी अपना नाश्ता पानी इंतजाम कर लेते हैं। नौकर का यह बर्ताव उत्तम को अच्छा नहीं लगा। वह राजा के पास और इन निर्दोष जानवरों के साथ धोखा हो रहा है, और तुम सब अपना पेट भरने के लिए, नशा करने के लिए इन घोड़ों को भूखा रखते हो। इस तरह से वो नौकरों के साथ कहने लगा। नौकरों को तो अपने पेट भरने के लिए ये सब करना गलत है। राजा ने मिलने वाले वेतन से हमारे से ठीक ठाक गुजारा नहीं हो पाता है, इसलिए हम ये सब काम करते हैं। इस तरह से ये बोलने लगा, नौकर लोग बोलने लगे। तो उत्तम ने कहा, तुम्हारे लिए अनंगपाल ने यहाँ रखा है, इसलिए हमने यह बात तुम्हें बता दी, तुम यह बात किसी और को मत बताना। नौकर बोलते हैं, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इस तरह से धमकी लहजे में नौकरों ने उत्तम को कहा। उत्तम उन सभी की बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में लौट जाता है। सोचने लगा कि वे लोग ठीक कहते हैं, कल से मैं भी ऐसा ही करूँगा, बेईमानी करके मैं भी खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूँगा। मुझे यहाँ सिर्फ 1 महीने ही रहना है, अनंगपाल के आते ही मुझसे वह काम छीन लेगा, तब मैं बहुत कुछ पैसा कमा लूँगा, इसके बाद मैं कोई व्यापार कर लूँगा। दोस्तों, अपनी चारपाई पर लेटा उत्तम ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसके साधु की बात याद आ गई। और दूसरी बात याद आ गई कि किसी दूसरे के धन, छल, कपट, प्रचंड और कपट में कभी नहीं पड़ना चाहिए। ये सब कपट करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरे का धन, दूसरे की वस्तु को मिट्टी समझना चाहिए, उसके ऊपर कभी भी नीयत खराब नहीं करना चाहिए। यह बात याद करते ही उत्तम के विचार बदल गया। सोचने लगा कि मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन यह पाप का धन नहीं लूँगा। दोस्तों, उसी दिन से उत्तम बड़ी ही ईमानदारी से घोड़ों को खिलाते रहा और हर समय उनकी देखभाल करता रहा। 1 महीने के बाद उत्तम के 10 घोड़े एकदम हष्ट पुष्ट और खूबसूरत तंदुरुस्त दिखने लगे। बाकी के नौकर दाने की चोरी करते थे और घोड़ों को कम खिलाते थे, इसलिए उनके घोड़े कमजोर दिख रहे थे। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि जो मंत्री भी बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने घोड़ों को देखा नहीं है। आप नौकरों को सूचित कर दे कि वो अपने घोड़ों को लेकर मैदान में आ जाए, और कल मैं घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता रखूंगा। राजा ने जैसे ही कहा था, मंत्री ने वैसा ही नौकरों को आदेश दे दिया। अस्तबल में सभी नौकर घोड़े को अच्छी तरह से नहला धुलाकर खूब सजाकर अपने घोड़े को लेकर मैदान में पहुंच गए। राजा साहब ने उन सारे घोड़े को कमजोर देखा और बिल्कुल मरियत, और उत्तम के 10 घोड़े को हष्ट पुष्ट सुडौल देखा, दौड़ने लगा और फुड़फुड़ा रहे थे। यह देखकर राजा को क्रोध आया और उन्होंने कहा, मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हमारे सारे बड़े जो अस्वस्थ दिख रहे हैं घोड़े, लेकिन मात्र 10 घोड़े स्वस्थ दिख रहे हैं, बाकी के सब घोड़े बहुत कमजोर दिख रहे हैं। इतने कमजोर
कमज़ोर कैसे हैं? क्या नौकर इन्हें खिलाते पिलाते नहीं हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि नौकर इन्हें खिलाने में लापरवाही कर रहे हैं। राजा ने उत्तम के पास पहुंचकर उत्तम के घोड़े को देखकर, घोड़े एकदम हष्ट-पुष्ट और फुर्तीले लग रहे थे। उन घोड़ों को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा अगले दिन उत्तम को दरबार में बुलाया और कहा कि तुम वही हो जिसे अंगपाल ने अपने स्थान पर रखा था। उत्तम ने कहा जवाब दिया कि जी महाराज, मैं वही हूँ। राजा ने पूछा, आपके घोड़े एकदम हष्ट-पुष्ट, बाकी क्यों घोड़े कमज़ोर क्यों दिख रहे हैं? जबकि मैं घोड़े की खाद सामग्री बराबर भिजवाता हूँ। यही जानने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। राजा ने के पूछने पर उत्तम ने कहा कि महाराज, मैं इस बात का रहस्य तो आपको बता दूंगा, लेकिन यह बात मैं तभी बताऊंगा जब अस्तबल के बाकी नौकर यहाँ मौजूद होंगे। राजा ने आदेश देकर फौरन सारे नौकरों को अपने दरबार में बुलाया। तब राजा ने उत्तम से पूछा, अब बताओ, बाकी घोड़े कमज़ोर क्यों हैं? इसके पीछे क्या कारण है? तो उत्तम ने कहा, महाराज, आपके बाकी घोड़े बड़े बेईमान, और बाकी सारे आपके नौकर जो हैं बड़े ही बेईमान और लालची हैं, नशेड़ी हैं। आप जो घोड़े के लिए रोज़ाना 20 किलो चने देते हैं, लेकिन यह 5 किलो चना घोड़े को खिलाते हैं और बाकी 15 किलो यहाँ बाजार में बेचकर शराब लेकर आते हैं, और घोड़ों को पर्याप्त मात्रा में दाना ना मिलने के कारण सारे घोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं। मैं बड़ी ईमानदारी से आपका दिया हुआ राशन घोड़ों को खिलाता हूँ, इसलिए मेरे घोड़े तंदुरुस्त दिख रहे हैं। इतनी बात सुनने की राजा आग बबूला हो गया और नौकरों पर बिगड़ गया और बोला, हरामखोरो, हम तुम्हें इसी बात का तनख्वाह देते हैं, तुम आराम से घोड़ों को दाना भी ना खिलाओ। सारे नौकर नीचे का गर्दन झुकाकर चुपचाप खड़े रह गए और डर के मारे थरथरा कर कांपने लगे और कहने लगे, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी गलती हो गई है, अब हम दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। और राजा के कहने पर राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम सबका गर्दन तलवार से अभी उड़ा दूंगा। तुम हमारे साथ धोखा किए हो। राजा के अत्यंत क्रोध को देखकर उत्तम कहने लगा, महाराज, इस बार इन्हें क्षमा कर दीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब यह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। उत्तम के कहने पर राजा ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। दोस्तों, उत्तम की ईमानदारी राजा ने उत्तम को ईमानदारी देकर उसे शाबाशी दिया और उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया और कहा कि आज से तुम्हारा काम इतना ही है कि तुम इन सब पर नज़र रखो। अगर कोई घोड़ा का दाना चोरी करता है, उसकी खबर तत्काल हमें मिलना चाहिए। इस काम के लिए तुम्हें हम हर महीने 100 देंगे। इतना कहकर सख्त निर्देश देकर उन सभी नौकरों को छोड़ दिया। उत्तम पर दृष्टि रखने के लिए युक्त कर दिया और राजा अपनी उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहने थे, वह अंगूठी उतारकर राजा ने इनाम के रूप में उत्तम को पकड़ा दिया। कहा कि अब जब भी तुम्हें हमसे मिलना हो तो तुम अंगूठी पहने पहरेदार को दिखाकर हमसे किसी भी समय मिल सकते हो। अस्तबल में पहुंचकर उत्तम ने सभी नौकरों को समझाया, देखो, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, अगर दोबारा तुम्हारी गलती पकड़ी गई तो राजा साहब तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे, इसलिए ईमानदारी से अपना काम कीजिए। दोस्तों, उसी दिन से सारे नौकर ईमानदारी से घोड़ों का खिलाने पिलाने लगे और फिर उन्होंने इस बड़ी ईमानदारी से घोड़े को अच्छे से खिलाने पिलाने लगे और स्वस्थ दिखने लगे। इधर 1 माह समय बीत गया। अनंगपाल अपनी माँ से मिलकर अपनी नौकरी पर लौटता है। जैसे ही अनंगपाल घोड़े के अस्तबल पहुँचता है तो सारे नौकरों ने उसे घेर कर उत्तम की करतूत अनंगपाल को बताई और हमारी चोरी उत्तम ने राजा को पकड़ा दी और राजा ने उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बना दिया। इस तरह से सारी बातें नौकर अनंगपाल को बताते हैं और चिंता मत करो, मैं वापस आ गया हूँ, अब तो इसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। नौकर ने कहा कि नहीं भाई, यह यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि राजा ने इसे हम सबकी देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लिया है। दोस्तों, इसके बाद अनंगपाल उत्तम को पास जाता है और उत्तम उस समय कमरे में लेटा हुआ होता है। अनंगपाल को देखकर उत्तम एकदम खुश हो जाता है और कहता है, मित्र, तुम आ गए, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी बड़ी खुशी हुई। अनंगपाल उत्तम के पास बैठ जाता है और उसके बाद उत्तम वहाँ से घटना की सारी बातें बताता है। इसके बाद अनंगपाल बताता है कि अनंगपाल कहने लगता है कि तुमसे पहले मुझे इस बात का पता चल चुका है। इसके बाद दोनों साथ मिलकर भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। अनंगपाल मन ही मन में उत्तम से बहुत ही जल रहा था, क्योंकि राजा ने उससे भी बड़े
मतलब पहरेदारी पर नौकरी दे दिए थे। उसने नौकरों की चोरी के पहरेदारी करने के लिए काम पर रख लिया था। अनंगपाल मन ही मन में उत्तम के बारे में जल रहा था, सोच रहा था, क्योंकि राजा ने उसे उससे भी बड़ा पद दे दिया था। उसने नौकरों की चोरी राजा को पकड़वाई थी, इसलिए अनंगपाल उसे जल रहा था। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अनंगपाल भी चोरी करता था और उसे और उत्तम का यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। अनंगपाल उत्तम को नीचा दिखाना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता। दोस्तों अनंगपाल अपने कमरे में लेटा था। उत्तम अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि राजा ने उसे एक अलग कमरा दे दिया था। और उस दिन से आकाश में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। उधर राजकुमारी चंद्रप्रभा की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अनंगपाल और राजा की पुत्री के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। और राजकुमारी जब तक अनंगपाल से मिलने आया करती थी, क्योंकि आज राजकुमारी को पता चल गया था कि अनंगपाल अपने नगर से लौट आया है। उसने सोचा कि उत्तम तो अब चला ही जाएगा। और राजकुमारी रात में उठकर अपने महल की छत पर टेरेस पर भी काम की पीड़ा से जल रही थी और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अपनी प्रेमी अनंगपाल से मिलने के लिए उसने कमरे में जाती है और सहयोग से उस कमरे में उत्तम किसी काम से उधर ही घूमने लगता है। अचानक जैसे ही उत्तम अनंगपाल के पास कमरे में पहुंचता है, अनंगपाल के कमरे में किसी स्त्री की आवाज़ सुनाई देती है। उत्तम ने कमरे में अंदर झांका तो देखा कि अनंगपाल के साथ राजकुमारी प्रभा को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उत्तम सब देखकर चुपचाप अपने कमरे से निकल जाता है। उधर अनंगपाल ने राजकुमारी से कहा, प्रिय इस समय उत्तम हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है। कुछ भी करके तुम उत्तम को मरवा दो, हम निश्चिंत हो जाएंगे। राजकुमारी ने कहा कि हे प्राणनाथ, यह इतनी बड़ी बात है, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं पिताजी से कहकर इसे मृत्युदंड करवा दूंगी। दोस्तों उत्तम यह सोच रहा था कि अनंगपाल राजा की आंखों में धूल झोंक रहा है, उसकी बेटी से प्रेम करता है, वह राजा के साथ धोखा कर रहा है। मुझे यह खबर महाराज को देनी चाहिए। उत्तम यही सोचकर राजा को संदेश देने के लिए महाराज की ओर राजमहल की ओर पहुंचता है। उधर साधु महाराज की वह तीसरी बात भी याद आती है। साधु ने कहा कि अगर किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उसे किसी तीसरे को नहीं कहनी चाहिए, वरना खुद मुसीबत में पड़ सकते हो। यह सोचकर उत्तम के कदम रुक गए और सोचने लगा कि अगर यह बात मैंने राजा को बता दी तो हो सकता है कि राजा साहब मेरी बात का विश्वास न करे, तो तू मेरी बेटी को झूठा बदनाम कर रहा है, उल्टा मैं ही राजा के क्रोध का भोजन बन जाऊंगा। यह सोचकर उत्तम अपने कमरे में लौट जाता है और चुपचाप अपने चारपाई पर लेट जाता है। उधर राजकुमारी चंद्रप्रभा अनंगपाल से मिलने के बाद अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में पहुंचकर उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और रो रो से रोने लगी, बचाओ बचाओ। कि आनंद फानन में राजा को खबर दी गई और दौड़ते हुए राजा साहब अंदर आते हैं और अपनी पुत्री से पूछते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही है? दोस्तों आनंदपाल के कहने पर राजकुमारी प्रभा ने चरित्र हरण का मतलब बता दिया। कहने लगी, एकदम से कहने लगी, पिताजी आपने जिस नौकर को रखा है ना, मेरे साथ जबरदस्ती किया है। वह रात में मेरे कमरे में आया था, मेरी इज्जत लूटने का प्रयास किया। मैं चीखी चिल्लाई तब खिड़की से कूद कर वो भाग गया है। और अंगूठी का उसने नाजायज फ़ायदा उठाया। अंगरक्षकों को भी अंगूठी दिखाकर महल के अंदर घुस गया था। बेटी के मुख से यह बात सुनकर राजा एकदम आग बबूला हो गया। कहने लगा, पुत्री तुम चिंता मत करो, उस दुष्ट को इतनी हिम्मत, हमारे महल तक पहुंच गया। उसे बुलाकर उसकी खबर लेता हूँ। राजकुमारी ने कहा, पिताजी उसकी खबर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको मृत्युदंड दे दीजिए। तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक उसका मृत्युदंड नहीं देते हैं। राजा ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, मैं उसे कल मृत्युदंड दे दूंगा। राजकुमारी को आश्वासन देकर राजा पहले महल के लिए चला जाता है। इधर राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, सोचने लगती है कि बाजी आज मेरा षड्यंत्र सफल हो गया और अब मेरे और अनंतपाल के बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। इसके बाद राजकुमारी निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर सो जाती है। राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचते ही उसकी आंखों में नींद उड़ चुकी। वह सोचने लगा कि कल सुबह मैं उत्तम को दरबार में बुलाऊंगा, मृत्युदंड दे दूंगा। परंतु तभी उसके दिमाग में एक दूसरा विचार आता है कि राजा सोचने लगा कि अगर मेरी बेटी मुझसे पूछेगी कि किस नौकर को किस बात के लिए मृत्युदंड दिया गया, मैंने लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? बेटी की इज्जत लूटने का प्रयास किया है, इससे तो मेरी ही बदनामी होगी। तो इसके पीठ पीछे मेरी बुराई करेंगे, मेरी इज्जत उछाल देंगे।
तब राजा के दिमाग में एक दूसरा उपाय आया। उसने सोचा कि मैं इसे कानून के तहत से सजा नहीं दे सकता, मैं इसे किसी और के हाथों चुपचाप मरवा दूंगा। इसे इसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी बेटी पर बुरी दृष्टि नहीं डालेगा। इस तरह से सोचकर वह ऐसा ही करने के लिए सोचा। फिर राजा के दिमाग में कसाई का ध्यान आया। सोचने लगा कि मैं कल इसे कसाई के हाथों मरवा दूंगा। यही सब सोचते सोचते राजा सो गया और अगले दिन जब सोकर उठा तो टहलने के लिए जाता है और टहलते टहलते एक नगर में पहुंचता है और इस कसाई के बूचर खाने में पहुंच जाता है। और कसाई ने देखा है तो राजा स्वयं मेरे पास चल कर आए हैं, तो एकदम चरणों में गिर जाता है और महाराज आपने यहाँ आने का क्यों कष्ट किया, क्या करें, मुझे आप बताएं, मैं स्वयं तुम आपके पास चला आता। राजा ने कहा कि नहीं, यह काम तुम्हें मुझे आकर ही करना था। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। तुम्हारे पास एक आदमी भेज दूंगा मैं तुम्हें, और इसका सर काट देना। इसके बाद मैं फिर एक आदमी को भेजवा कर इसके सर बांध कर तुम्हें इसी से इसके सर एक आदमी को दे देना। इस बात की किसी को भी खबर नहीं लगनी चाहिए। यह सुनकर कसाई एकदम चौंक गया और कहने लगा, महाराज आप यह क्या कह रहे हैं। राजा ने कहा, मैं ठीक कह रहा हूँ। तो कुछ देर बाद तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी मैं भेजूंगा और उसे अपने बूचर खाने के अंदर ले जाना और मार देना। इस काम के लिए बदले तुम्हें बहुत इनाम देंगे। तुम्हें यह काम नहीं किया तो हमें तुम्हें तुम्हारे परिवार को जेल में डलवाना पड़ेगा। राजा की धमकी सुनकर कसाई डर जाता है और बोला, महाराज आप चिंता न करें, आप जैसा कहोगे मैं करूँगा, और जिसे भेजवाना है आप भेजवाइए, मैं उसका सर काट कर आपको जानवरों के कटे हुए अंगों के साथ मिलाकर बाहर फेंकवा दूंगा, उसके सर को तुम्हारे आपके पास भेजवा दूंगा। तो दोस्तों कसाई का आदेश देख कसाई राजा के आदेश ले लिया और राजा महल की तरफ लौट गया और उधर कसाई इस राजा के भेजे हुए आदमी की प्रतीक्षा करने लगा। महलों में पहुंचकर राजा ने सैनिकों के द्वारा उत्तम को बुलवाया। कहा कि उत्तम, मैं तुम्हें किसी जरूरी काम के लिए नगर से बाहर भिजवा रहा हूँ, तुम्हें विश्वास है यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उत्तम ने कहा कि बताइए महाराज, मेरे लिए क्या काम है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ और कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। राजा कहता है, उत्तम तुम्हें इसी समय जरूरी काम से एक कसाई के पास जाना है और वह जो भी चीज़ तुम्हें चुपचाप देगा तुम उसे लेकर आना। लेकिन एक बात याद रखना, विशेष रूप से ध्यान रखना कि यह काम तुम्हें बिल्कुल गुप्त रूप से करना है, किसी को भी नहीं बताना है, पता नहीं चलना चाहिए। उत्तम ने कहा कि जो आज्ञा महाराज, मैं आपके काम के लिए अभी जाता हूँ। इतना कहकर उत्तम फौरन उस कसाई के पास चला जाता है। दोस्तों उत्तम के मन में यह विचार आ रहा था कि राजा का इतना ज़रूरी काम कौन सा है जो राजा मुझसे करवा रहा है। फिर सोचने लगा कि जो भी है, कम से कम राजा ने मुझसे इस लायक तो समझा किसी भी कार्य के लिए कर पाऊँ। दोस्तों चलते चलते नगर के बाहर निकल गया और उसने देखा कि एक कुटिया है और कुटिया के बाहर कुछ साधु संत भगवान का कीर्तन कर रहे थे। उत्तम ने उस कुटिया के पास जाकर खड़ा हो गया और कहता है, साधु उत्तम को इशारा देकर अपने पास बुलाया और कहा, बच्चा थोड़ी देर यहाँ बैठकर भगवान का कीर्तन करो, सब कुछ यहीं रह जाएगा लेकिन यही साथ जाएगा। तब उत्तम ने कहा क्षमा करना महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, इस समय मैं रुक नहीं सकता। इतना कहकर उत्तम आगे बढ़ जाता। तभी अचानक उसके दिमाग में साधु का चौथी बात दिमाग में गुजरने लगती है। और चाहे कितना भी जरूरी काम हो, क्यों ना हो, लाखों का नुकसान क्यों ना हो रहा होगा, अगर राह चलते कोई प्रेम से 2 मिनट बैठने के लिए कहा, जरूर बैठना चाहिए। तो 2 मिनट बैठना चाहिए। साधु की बात मानकर वहाँ बैठ जाता है। उत्तम उन साधुओं की मंडली में बैठ जाता है और भगवान का भजन कीर्तन करने लगता है। उधर अनंगपाल सोचने लगा कि राजा ने सुबह सुबह उत्तम को अपने पास क्यों बुलाया और वह अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। दोस्तों अनंगपाल राजा के महल में पास ठहर रहा था। तभी खिड़की से राजा की अनंगपाल महल के बाहर ठहर रहा था। तभी राजा ने अनंगपाल को तुरंत अपने पास बुलाया और सोचा कि क्यों ना अनंगपाल को ही उत्तम के सर लाने के लिए भेज दो। अब तो कसाई ने उसका सर भी अलग कर दिया होगा। राजा ने तत्काल अनंगपाल को आदेश दिया कि तुम इसी क्षण कसाई के बूचर खाने पर चले जाओ और कसाई जो तुम्हें चीज़ भेंट करेंगे उसे चुपचाप लेकर चले आना और लाकर राजकुमारी के कक्ष में रख देना। रास्ते में तुम इसका सामान को खोल कर देखने की बिल्कुल भूल मत करना। अनंगपाल ने कहा कि जैसी राजा महाराज की आज्ञा कहकर अनंगपाल कसाई के पास चला जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि पहले कसाई के पास उत्तम को जाना था, लेकिन उत्तम तो वहाँ साधु संतों के साथ कीर्तन करने में मस्त था।
इधर अनंगपाल कसाई के पास पहुंच जाता है और बोला, भाई मुझे राजा साहब ने भेजा है, उन्होंने बताया है कि कोई ज़रूरी चीज़ तुम्हारे पास से ले जाना है। दोस्तों कसाई ने समझ लिया कि मुझे इसी का सर कलम करना है। कसाई करने लगा, और भाई तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। अनंगपाल नहीं जाना चाहता था। कसाई ने उसे अंदर जाने के लिए क्यों कहा? अनंगपाल राजा की योजना से बिल्कुल अनजान था। वह चुपचाप अंदर चला गया और कसाई ने कहा कि सामने अलमारी में राजा ने जो वस्तु मंगाई है वहाँ रखी हुई है, कृपया आप ले लो। और अलमारी में राजा ने जो वस्तु मंगाई है वह रखी हुई है, कृपया निकाल लो। दोस्तों अनंगपाल जैसे ही अलमारी खोलता है, कसाई अपना धार अनंगपाल की गर्दन पर चला देता है। अनंगपाल की गर्दन धड़ से काट कर अलग हो जाती है, गिर जाती है। कसाई उसे एक पोटली में बांध कर रख देता है और उसे धड़ को उठाकर गिद्ध चिल कौवे को खाने के लिए बाहर फेंक देता है। राजा ने दूसरे नौकर के आने का इंतजार करने लगता है और उधर उत्तम साधु संत के साथ बैठकर भजन कीर्तन करने में मस्त था। जब काफ़ी देर हो गई तो भजन कीर्तन में उसे बहुत आनंद आ रहा था और साधु कीर्तन बंद करके चले जाते हैं। उधर उत्तम भी वहाँ से चला जाता है। उसे ध्यान आता है कि राजा ने कसाई के पास मुझे भेजा है। एकदम कसाई के घर की तरफ उत्तम दौड़ने लगता है और थोड़ी देर में जब कसाई के पास पहुंचता है, कहने लगा, मैं राजा के पास से आया हूँ, उन्होंने कोई चीज़ मंगाई है। कसाई बोला, हाँ भाई मैं समझ गया। कसाई ने वो पोटली उठाकर उत्तम को पकड़ा देता है और अनंगपाल का सर बंधा हुआ था। कसाई ने उसे समझकर भेज दिया, भाई इसे खोल कर रास्ते में मत देखना, वरना राजा साहब तुम्हें फांसी की सजा दे देंगे। इस तरह से उत्तम अनंगपाल का सर लेकर राजा के पास पहुंचता है। राजा और उनकी बेटी उस समय एक ही कक्ष में मौजूद थे। राजा कह रहा था, बेटी आज तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। और कुछ ही देर में अनंगपाल उत्तम का सर लेकर आता है। दोस्तों इतने में उत्तम की पोटली लेकर राजा साहब और राजकुमारी के कमरे में दाखिल होता है। उत्तम को जीवित देखकर दोनों अचंभित हो रह जाते हैं। कहने लगे, अरे तुम यहाँ कैसे? जवाब दिया, महाराज कैसी बात कर रहे हैं? आपने ही तो भेजा था मुझे किसी विशेष वस्तु को लाने के लिए कसाई के पास, और कसाई ने भी जो चीज़ मुझे दी है लेकर आया हूँ। मैं सीधा यहीं पे आया हूँ, मैंने कहीं भी एक मिनट नहीं रुका, कहीं भी ठहरा नहीं हूँ। अभी खोला महाराज, अभी खोल कर देखता हूँ। दोस्तों उत्तम ने जैसे ही पोटली खोली, उसे देखकर राजकुमारी के साथ साथ उसके कंठ भी चीख निकल पड़ी। उसने देखा कि अनंगपाल का कटा हुआ सर है उस पोटली में बंधा हुआ है। उत्तम का चेहरा पसीना पसीना हो गया। राजा को यह बात समझते देर नहीं लगा कि उत्तम की जगह कसाई ने अनंगपाल का सर काट दिया है। जरूर अनंगपाल उत्तम से पहले वहां पहुंच गया। महाराज से कहा कि महाराज यह क्या मामला है, आपने अंगपाल को क्यों मरवा दिया? राजा के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में राजकुमारी अंगपाल के कटे हुए सर को लेकर जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है, मेरे प्रीतम, मैं नहीं जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारे लिए ही उल्टा पड़ जाएगी, वरना मैंने ऐसा खेल कभी नहीं खेलती। तुम्हारे कहने पर ही मैंने उत्तम को आरोप लगाया था। तुम्हारी खुशी के लिए मैं ही उसे मारना चाहती थी, लेकिन उत्तम बड़ा ही खुश किस्मत वाला है, फिर भी जीवित बच गया। राजकुमारी पागलों की तरह रो रही थी। राजकुमारी के मुख से यह बात सुनकर राजा ने सुनी तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा को पता चल गया कि मेरी बेटी ने निर्दोष उत्तम पर दोष लगाया था। राजा एकदम से क्रोधित हो गया और अपना तलवार खींच लेता है और अपनी पुत्री से बोला, पुत्री सच सच बताओ, क्या तुमने जान से मरवाना तुम्हारी यह चाल थी? सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। दोस्तों डर के कारण राजकुमारी ने सारी बात सच सच बता दी पिताजी को। यह सुनकर राजा सर को पकड़कर बैठ गया और उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और कहने लगा, मैं यह क्या करने जा रहा था? मैं एक निर्दोष व्यक्ति अपनी एक दुराचारी बेटी के कहने पर जान से मारने जा रहा था, एक निर्दोष व्यक्ति का। भगवान तुमने मुझे बचा लिया, मुझे माफ़ करना। और दोस्तों इधर राजकुमारी ने देखा कि राजा साहब बहुत गुस्से में है, वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो वह तलवार लेकर खुद ही अपने पेट में घोंप लेती है और मरते मरते कहने लगती है, पिताजी मुझे माफ़ कर देना, मैं एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दी है और मुझे मेरे
प्रेमी छीन लिया। इतना कहते कहते राजकुमारी ने अपने प्राण छोड़ दिए। तो दोस्तों इस घटना से राजा को वैराग्य हो गया और अगले ही दिन राजा ने दरबार में अपना अपराध स्वीकार किया और कहा, मैं आपका राजा नहीं हूँ और मैं अपना राज्य त्याग करता हूँ। मैं आपका राजा कहलाने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने स्थान पर अपने नौकर उत्तम को यहाँ का राजा नियुक्त करता हूँ। राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी हैरान हो गए और सबने मिलकर राजा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा फैसला कर चुका था, वरना उत्तम को राजगद्दी सौंप कर अपने भजन करने के लिए जंगल को चला गया। अब राजा के रूप में उत्तम बड़ी कुशलता से राजकाज चलाने लगा। और कहते हैं ना, अगर किस्मत में राज से ही लिखा होता है तो दूसरे देश में भी जाकर आप राजा बन सकते हो। कि यही राजा की कहानी है। गिद्ध ने अपनी पत्नी से कहा, जो ईश्वर न्याय करते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है दुष्ट दुराचारी की सज़ा मिलती है और मैंने अपनी आंखों से देखा है सज़ा मिलते हुए। और किसी पर छल लांछन कभी नहीं लगाना चाहिए, वरना उधर उल्टा ही पड़ जाता है। दोस्तों उत्तम राजा तो बन गया, मगर उसके दिमाग में हमेशा एक बात घूम रही थी। साधु महाराज की उन 5 बातों के बारे में सोचने लगा और यह सोचने लगा कि वो 5 बात हमारी जान बचाई है, यहाँ तक कि मुझे यहाँ पर राजा भी बना दिया। मुझे उनसे मिलना जरूर चाहिए। ऐसा निश्चय करके वो उत्तम चंद सामान कुछ लेकर साधु को भेंट करने के लिए आश्रम पहुंचता है और उनको प्रणाम करता है। और राजा ने पूछा, महाराज मैं राजा से साधु पूछते हैं, साधु महाराज मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। मतलब राजा यानी कि उत्तम ने साधु से कहा कि मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आप मुझे पहचान रहे हो। मैं वही व्यक्ति हूँ जो आपके साथ रास्ते में मिला था और आपने मुझे 5 बातें बताई थी। आज मैं एक राजा बन गया हूँ और आपकी सारी बातें मेरे जीवन में बहुत काम आई है। मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि आप तो एक साधु संत हैं और आपके मोह माया से अलग हैं। तो कहते हैं मोह माया से अलग होने के बाद भी एक साधु बनता है। मतलब यही हम जानते हैं कि मोह माया से अलग होने के बाद ही एक साधु इंसान बनता है। आपने मुझे 5 बातें बताने के बदले में मुद्राएं क्यों ली थी? आप मुझे ऐसे भी बता सकते थे, बिना कीमत के भी बता सकते थे, परंतु आपने एक उपदेश के लिए 1 मुद्रा ली थी। साधु कहता है, बेटे कहते हैं ना, मुफ्त की चीज़ को लेकर जीवन में ठीक से उपयोग नहीं किया जाता है। और आपको बताते हैं जिसमें मेहनत लगी है उसमें कठोर श्रम और उसका लाभ भी मुफ्त ही वस्तु को लोग मुफ्त के दान को पानी की तरह उड़ाते हैं। अगर मैं आपको ज्ञान मुफ्त में देता तो शायद आप उसका पालन नहीं करते, क्योंकि आपके पास से उन बातों के बदले में सोने की 4 असरफियाँ आ गई होती, आपके पास होती। इसलिए मनुष्य को मुफ्त की खाने के पीछे ना पड़े, सदैव परिश्रम करके ही कमा कर खाना चाहिए। और रही बात मेरे लोभ की, तो तुम बात सुनो, मेरे अंदर कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। तुमने जो 4 स्वर्ण मुद्राएं दी थी मुझे, वो आज भी मैंने संभाल कर रखी है। तुम चाहो तो अब उन्हें ले जा सकते हो और यह मेरी किसी काम की नहीं है। इन्हें ले जाके गरीबों में बांट देना। साधु से मिलकर राजा उत्तम चंद अपने नगर में जाकर सुचारू रूप से राजकाज को चलाने लगता है। दोस्तों इस कहानी का तात्पर्य है कि जीवन में कोई भी चीज़ मुफ्त की नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, हमें किसी के साथ धोखा नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, किसी के द्वारा दिया गया ज्ञान उपदेश को सुनकर हमें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जीवन में समय समय पर उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।